अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके जी। आज सुबह सुबह मैं उठते सारी जो है ना, नाश्ते के बाद मैंने कहा जो कल के मैंने कपड़े शिलिंग किए हैं ना, क्यों ना मैं उसकी कटिंग कर लूँ। और ये देखें जी, बस जी ये जो थे ना, ये मैंने दो तीन ट्राउज़र जो हैं वो मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। अब ये जो थी ना, ये शर्ट की बारी थी, तो इस शर्ट ने मुझे जो था ना वो बड़ा ही तंग किया। तंग इसलिए किया कि ये जो इसका बॉर्डर था ना, इसमें इतनी को ज़्यादा अरेब थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतनी ज़्यादा इसकी अरेब थी, ये यहाँ से, ये देखें। और इसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से बराबर करके, तो कुछ मैंने इस वाले हिस्से से ये ऊपर की तरफ मैंने इसको निकाला है ताकि ये ऊपर निकल जाए। ये जिधर को निकले ना, आपने उधर को ही निकालनी है। आपने ये नहीं करना इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। और ये जिधर को निकल रही है ना, बस उस तरीके से आप निकालते जाएं। तो ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे इसको निकालने में, तो वो ये होगा कि जब आप इसको धोएंगे ना शर्ट को, ये उसी एंगल में आ जाएगी। यानी कि जिधर को इसकी अरेब है ना, ये उधर को ही आती है। ये कभी भी आप ना सोचें कि शर्ट जो है इसको हम अरेब निकाल दी है तो ये निकल जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये जिधर को ये निकल रही है बस इसको निकालें, कुछ ज़बरदस्ती ना करें इसके साथ। और बस जी ये मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है सेट। अब ये जो इसकी ये वाली इसकी बैक साइड है, और इसकी ये वाली जो है ना, ये फ्रंट साइड है। ये जो फ्रंट साइड है ना, इसने तो मुझे बहुत ही परेशान किया है। इसका भी सेम यही इशू था। और ये देखें, फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अब इसके साथ ये देखें, मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये ऊपर की तरफ इसकी अरेब निकली है, और ये जो है ना इस तरफ, ये देखें, ये इसकी नीचे की तरफ अरेब है। मैंने क्या किया, मुझे इतनी को टेंशन आ रही थी, मैंने कहा अब इसका कोई सलूशन तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। तो मैंने क्या सलूशन इसका निकाला है कि मैंने पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नीचे से शर्ट का साइज़ करके देखा कि मैंने कहा मुझे कितनी चौड़ी शर्ट चाहिए। तो ये शर्ट थोड़ी मुझे कम चौड़ी चाहिए थी, तो मुझे टेंशन जो है वो रिलैक्स हो गई। वो इसलिए इसकी शर्ट मुझे तकरीबन इसको मुझे तैयार चाहिए 20, और ये डबल करके मैंने इस तरीके से इसको 10 रखा है। तो ये सिलाई का मार्जिन भी इसी के अंदर जो है हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये देखें, इस तरीके से ये अरेब सारी इस तरफ आ रही है। आयरन के साथ इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया और इस तरीके से इसकी अरेब निकाल ली है। अब मैं इसकी करने लगी हूँ कटिंग करके। तो फिर इसका जो है ना, मैं आपको बताती हूँ। जो इसके बाजू थे ना, वो भी सेम इसी तरीके से थे। वो इसने भी मुझे बड़ा ही तंग किया। ये देखें, मैंने क्या किया था, इसका भी सेम ऐसे ही किया था कि नीचे से मैंने ये मुझे इतनी चौड़ाई चाहिए थी, इसकी चौड़ाई रखी है। बाकी जिधर को अरेब निकलती है ना, वो मैंने निकाल ली। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इशू हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। और एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जब आप कपड़े सिलाई करने लगे, ऐसे अरेब ज़्यादातर हल्के कपड़ों में आ जाती है। बाज़ात अच्छे कपड़ों में भी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती, ज़्यादातर हल्के लोकल कपड़ों में आती है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। जिधर को अरेब निकलती है वो आप निकाल दें। आप ज़ोर से खींच के उसको बराबर करके कपड़ा ना काटें, क्योंकि जब वो कपड़ा आप पहनेंगे या फिर उसको वॉश करेंगे तो वो अपनी जगह पे ही आ जाता है। क्योंकि जब ये कपड़ा बनता है उसी वक्त इसमें अरेब होती है, तो इसलिए ये अरेब में आता है। तो आप ये ना कहा करें कि हमारा ये हम खींच के इसको सीधा कर लिया तो ये अरेब निकल गई, ऐसे नहीं होता। वो जब आप सिलाई करते हैं तब उस शर्ट का, सूट का जो आपने बेड़ा गर्क करना है, तो उससे बेहतर यही है कि आप जब कटिंग करने लगते हैं तो ये सारा कुछ निकाल दिया करें, अरेब निकाल दिया करें, ताकि आप जो है ना पहने तो ज़रा अच्छा ढंग का कपड़ा लगे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो शर्ट एक कॉर्नर को जा रही है, कोई कोना किसी तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी शर्ट के साथ कुछ ऐसा ही इशू था। ये मैं आपसे ऊपर से अगर कैमरा दिखा दे मेरा, तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ भी अरेब निकली है और नीचे की तरफ भी निकली है।
जबकि अमूमन ऐसा होता है कि हम कहते हैं या ऊपर को निकाल लो या नीचे को निकाल लो। वो ट्राउज़र का होता है जो प्लेन, अव्वल तो मैं उसका भी नहीं ऐसा करती, उसका भी इस तरीके से जिधर को निकलती है उधर को निकाल। ये जी फिर जो था ये मैंने ट्राउज़र इसका सिलाई कर ली है। ये मैंने इसकी हुक्स जो हैं वो बनाई हैं, हुक्स ये बना के इस तरीके से। ये जब डिज़ाइन होगा ना, ये एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। ये देखेंगे, ये अभी बटन नहीं थे मेरे पास, तो मैंने कहा इसको इस तरीके से ये आएगा, ये इस तरीके से ये इसका। और ये जो शर्ट थी ये बिल्कुल सिंपल थी इसकी। ये देखें जब मैंने इसको बनाया है ना, ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इसकी अरेब निकल गई है। ये देखें ऊपर से ये गला है और ये देखें बाजू में अरेब नहीं आई, बॉर्डर जो है ये एक जैसा आया है। अब ये देखें नीचे भी इसका बॉर्डर तकरीबन एक जैसा ही आया है, क्योंकि इसका जब ये बना हुआ था ना दामन, ये इस तरीके से था, थोड़ा सा ना जैसे वो थोड़ी सी ऐसे गोल सी शेप थी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया है। ऐसे पहनी हुई बिल्कुल नहीं बुरी लगेगी। थोड़ा सा इधर से आया वो इस वजह से कि इसकी जो बुनतर थी, इसका डिज़ाइन था, उसमें थोड़ा सा था फ़र्क। ये मैंने इसको डिज़ाइन को बिल्कुल सीधा रखा है ताकि जब पहने ना बिल्कुल भी नहीं आपको फ़ील होगा कि इसमें अरेब इतनी ज़्यादा थी। ये देखें जी मैंने इसको प्रेस करके आपको दिखा दिया है। बस जी सूट सिलाई करने के बाद मुझे आया था पैगाम का शिकंजवी बना के जो है वो दें, तो मैंने इधर फटाफट से जो चीनी को थोड़ा सा मिक्स किया, लेमन इसमें काला नमक डाला और मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करके तो मैंने कहा ये जो शिकंजवी है ना ये वाली दी जाए। और शिकंजवी माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना, मैं खुद भी नहीं रह सकी। मैंने भी तकरीबन 1.5 गिलास जो था ना वो भर के पिया, जबकि मोस्टली मुझे ये पसंद नहीं है, मैं पीती भी नहीं हूँ। लेकिन ये शुक्र है अच्छी बनी थी, तो मैंने जो है ना मैंने भी पी ली। और ये मैंने भी बना के तो इसको मैंने ना नीचे भेज दिया। बस जी ज़बरदस्त सा सूट हो चुका था तैयार। तो मैंने कहा आज हंडिया तो मैंने बनाई नहीं, तो क्यों ना मैं थोड़े से दही भल्ले बना लूँ। तो मेरे पास दही जो था वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने मंगवा के पहले रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो के तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। बल्लियाँ मैंने जो थी वो भिगो के रखी थी और चटनी अम्मी जी ने फ्रिज में बना के रखी थी। ऐसे जो काम होता है आपने किया हो तो बहुत ही आसानी होती है आपको काम करते वक्त। बस जी माशाल्लाह से यहाँ पे दही बल्लियाँ जो थी वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। तो मैंने कहा सालन पड़ा हुआ था कल का बना हुआ था, तो मैंने कहा वो कुछ खाएं, तो रात का खाना बस ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो बस जी ऐसे ही अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे थोड़े से छोटे से आइडिया से थोड़ी हेल्प मिली, यानी कि अरेब अगर कपड़े में आ जाए तो उससे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। बस जी ऐसे मैं अपने घर अपना खुद का ज़ाती काम जो है वो मैं खुद ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बाहर से ना कराऊँ, करा भी लेते हैं ऐसी तो कोई नहीं कि ना कराएं, लेकिन ये है ज़्यादातर मैं अपना काम जो है वो खुद ही करती हूँ। तो माशाल्लाह से दही भल्ले ज़बरदस्त से हो चुके हैं तैयार। ऐसे ही बस जी पहनते रहें, ओढ़ते रहें, खाते रहें, पकाते रहें, आबाद रहें, अपने घरों में खुश रहें।